हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा देसी मोगरा का पौधा है जिसमें भर भर के कलियां और फूल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हर महीने इसको एक कंपोस्ट देनी होती है जो कि बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है और घरेलू है। तो आप इसको घर पर ही बना करके और महीने में एक बार डालते हैं तो आपका पौधा इस तरह से फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए आज उसी पे बात करते हैं कि कौन सा कंपोस्ट है और उसको कैसे बनाते हैं, जिससे कि हर ब्रांच में आप देखेंगे तो 2-4 कलियां ऐसे लगी हुई हैं और मॉर्निंग के टाइम में ये सारी ही फ्लावरिंग में बदल जाएंगी। अभी शाम का टाइम है जब ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। तो कुछ स्टेप होता है जिसको हमें फॉलो करना है, तभी हमारा मोगरा प्लांट जो देसी मोगरा होता है जिसमें बहुत अच्छी खुशबू भी होती है वो फ्लावरिंग करता है। अगर हम थोड़ा सा भी केयरलेस हो जाएं तो ये पौधा फ्लावरिंग बंद कर देता है और जो है फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हर महीने हमें इसके साथ प्रयास करते रहना है जिससे कि हमारा पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करता रहे। तो आप ब्रांचेस जो देख रहे हैं, इन ब्रांचेस में जब फूल आ जाएं तो उनको इस तरह से हमें जो है पिंच कर देना है। बहुत हार्ड प्रूनिंग इस टाइम में नहीं करनी है पौधे की। आप देख सकते हैं मैंने जहाँ जहाँ से इनको पिंच किया है वहाँ से इस तरह से 2 ब्रांचेस निकलेंगी और उन ब्रांचेस में 2 से 3 या 4-5 कलियाँ भी लगती हैं। तो नई जो है ब्रांचेस जब निकलेंगी तो उन्हीं में कलियां लगती हैं। तो उसके लिए ये स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको इस तरह से कोई ब्रांच दिखे जिसमें कोई बड्स नहीं लगी हो तो इस तरह से ऊपर से पिंच कर दीजिए या किसी सीजर से इसको काट दीजिए, या फिर जिस भी ब्रांच में फ्लावर्स लग चुके हैं और अब फ्लावर्स सूख चुके हैं तो उनको भी लगभग 1 इंच तक इस तरह से कट कर दीजिए। तो फिर उसके नीचे जो नोड एरिया है उस नोड एरिया से नई ब्रांचेस निकलेंगी और उसमें फ्लावरिंग होगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सारी ब्रांचेस, जो भी अंदर तक ब्रांचेस मैं आपको दिखा रही हूँ, सब में खूब ढेर सारी कलियाँ लग चुकी हैं। और ये काम आपको महीने में एक बार करना ही होगा। ये कंपोस्ट आपको डालना होगा जिससे कि आपका मोगरा हमेशा फूलों से भरा रहेगा। तो ये मैं दूसरा वीडियो शेयर कर रही हूँ मोगरा प्लांट का। पहला वाला जब डोरमेंसी से बाहर आया था ये पौधा तो उसको मैंने कौन सी कंपोस्ट दी थी, एकदम ऑर्गेनिक कंपोस्ट मैंने दिया था। तो उसका वीडियो मैंने शेयर किया है, उसका लिंक मैं दे दूँगी, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा आप। दूसरा स्टेप क्या है, हमें इस टाइम में मई जून में अपने पौधे की गुड़ाई करनी है, लेकिन ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह से ऊपर ऊपर की जब भी हम महीने में इसमें कंपोस्ट डालेंगे तो इस तरह से ऊपर ऊपर की मिट्टी को ही हमें गुड़ाई करनी है। बहुत डीप जो है गुड़ाई मत करिएगा, क्योंकि इसकी जो सॉइल मिक्स होती है ना, हमेशा इसमें मॉइस्चर इसको पसंद है इस पौधे को। तो इसलिए नमी बना करके हमेशा रखना है मिट्टी में। ज़्यादा हम गुड़ाई कर देंगे तो अंदर तक मिट्टी सूख जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हम गुड़ाई करने के बाद ये कंपोस्ट डालेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने कंपोस्ट लिया है, चलिए आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया है लगभग 1 मुट्ठी, और लगभग 1 चम्मच मैंने नीम खली लिया है, और 1 चम्मच के ही लगभग मैंने यहाँ पे सरसों खली यानी कि मस्टर्ड केक लिया है। ये तीनों चीज़ हमें लेना है। आप वर्मी कंपोस्ट की जगह काऊ डंग मैन्योर भी ले सकते हैं, जो कि अच्छे से बनी हुई खाद हो, मतलब पुरानी खाद हो, वही लीजिएगा। तो इन तीनों ही चीज़ों को हमें लगभग 250 ml पानी में सोक करके इस तरह से रख लेना है। तो मस्टर्ड केक, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली, मैंने ये तीनों चीज़ों को अच्छे से पानी में सोक कर दिया है। ये 1 लीटर का मेरा मग है और 1 गमले के लिए इतना ही काफ़ी होगा। तो लगभग 250 ml पानी में इसको अच्छे से डाल करके और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसको हम 24 से 48 घंटे तक इसको सोक करके इसी तरह रखेंगे। 24 से 48 घंटे के बाद हमें इसको इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे ढेर सारा ये कंपोस्ट बना के तैयार किया हुआ है, क्योंकि महीने में एक बार मैं इस कंपोस्ट को अपने सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स में डालती हूँ। तो बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, इसको आप अपने किसी भी फूल में डाल सकते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ये मैंने तैयार कर लिया था। तो अब मैं इसको जो है 250 ml यहाँ पे ले लूँगी। इस मिक्सचर को अच्छे से घुमा करके मिक्स कर लेना है ताकि सारे ही कंपोस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हमें इसको ले लेना है। इस टाइम में आप कोई भी केमिकल कंपोस्ट अपने पौधों में, खास करके फ्लावरिंग प्लांट्स में नहीं यूज़ करें तो अच्छा है। डीएपी का भी इस्तेमाल हम लोग बंद कर देते हैं इस टाइम में। सर्दियाँ होती हैं तो हम इसमें डीएपी भी डालते हैं। लगभग 2 दिन अगर हम 48 घंटे इसको छोड़ देते हैं तो खूब अच्छे से ये फर्मेंट हो जाता है, और उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो असर और भी अच्छा होगा। अगर आपको जल्दबाजी है तो आप 24 घंटे में भी इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो मैंने 250 ml यहाँ पे ले लिया है इस लिक्विड को और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा बड़े टुकड़े वगैरह हों जो मस्टर्ड केक के तो वो घुल जाएं इसलिए। और इसके बाद जो है इसमें बाकी हिस्सा मैं पानी का मिला रही हूँ। तो खूब अच्छे से इसको डाइल्यूट करना है। बहुत जो है कॉन्सेंट्रेटेड इसको हमें नहीं डालना है क्योंकि उस टाइम में बर्ड्स जो है सूखने का डर रहेगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, सावधानी से इसको डाइल्यूट कर लीजिएगा। और उसके बाद लगभग 1 लीटर इसको हमें बना लेना है और अपने पौधे में इसको हमें डाल देना है। तो गुड़ाई करने के बाद हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कंपोस्ट डाल दिया है और अब जो है इसको हम अच्छे से पानी देंगे लगभग 6 दिन तक। मतलब सप्ताह में एक बार हमें फिर से इसमें कुछ लिक्विड कंपोस्ट डालना होगा। और साथ में ही आप इसमें देख रहे हैं ना, कुछ जो है कीड़े भी लग रहे हैं जो मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे हैं कि कैसे कीड़े हैं, लेकिन इसका भी इलाज मुझे करना है। तो चलिए आगे बताऊंगी कि इसका मैं इलाज कैसे करूंगी। कंपोस्ट देने के 4 से 5 दिन के बाद ही आप देखेंगे कि लगभग हर ब्रांच में कलियां लगनी शुरू हो जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, हर वीक में कोई भी एक दिन चूज़ कर लेना है और उसमें हमें इसे एक कोई भी घरेलू लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके फिर से डालना है ताकि जो भी बर्ड्स वगैरह हैं या फूल हैं वो गिरे नहीं और इसमें जो है मॉइस्चर भी मेंटेन रहे। इसके लिए हमें अच्छे से वाटरिंग भी करते रहना है। इसकी जो सॉइल मिक्स है वो हमेशा उसमें नमी होनी चाहिए, मतलब गीला भी नहीं होना चाहिए, ऐसे कीचड़ ना हो, लेकिन जो है हल्की सी नमी हो मिट्टी में, तभी हमें इसमें वाटरिंग कर देनी है। तो इस बात का ध्यान रखते रहिए। और वीक के एक दिन में हम इसमें कौन सा लिक्विड डाल सकते हैं चलिए वो भी बताती हूँ, ताकि जो बर्ड्स हैं ना वो गिरेंगी नहीं और जल्दी सूखेंगी नहीं। तो उसके लिए आप बनाना पील फर्टिलाइज़र या ओनियन पील फर्टिलाइज़र, मतलब केले के छिलके को इस तरह से आप रात भर भिगो दीजिए 12 घंटे के लिए 1 लीटर पानी में। यहाँ पे मैंने 1 छिलका लिया है तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और सप्ताह में 1 दिन इसको डाल दीजिए। या फिर आप जो है प्याज के छिलकों से बना इसी तरह का फर्टिलाइज़र जो है वो अपने पौधे में डाल दीजिए। तो सप्ताह के किसी एक दिन में ये काम हमें करते रहना है, जिससे कि इसकी जो कलियां हैं वो सूखेंगी नहीं, गिरेंगी नहीं और अच्छे से जो फ्लावरिंग है वो भी होती रहेगी और फूल की साइज़ भी बड़ी होगी। तो ये काम करते रहना है। या फिर आपके पास समय नहीं है तो आप इस तरह से ये सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र ले लीजिए जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है अगर आप पौधे में इसको यूज़ करेंगे तो इसको किस किस पौधों में यूज़ कर सकते हैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल पे है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और कैसे इसको तैयार करके और कैसे इसको डालते हैं पौधों में और किन किन पौधों में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे तो लगभग 5 ml सीवीड फर्टिलाइज़र लेंगे, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं है यहाँ पे। तो आप जो है कहीं से भी नर्सरी से भी मिल जाता है इस तरह का लिक्विड वाला। गर्मियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र बेस्ट होता है इसलिए, और ये काफ़ी अच्छा होता है, पौधों को ठंडक भी देता है, ग्रोथ बढ़ाता है। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 ml लिया है 12 इंच के पॉट के लिए। 1 लीटर पानी में इसको अच्छे से घोल लीजिए और इसको जो है अच्छे से घोलने के बाद हम इस पौधे में डालेंगे। साथ ही अगर आप ये काम नहीं भी करते हैं तो आप इसका फोलियर स्प्रे कर दीजिए पौधे पे, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, समुद्री जो वीड्स होती हैं खरपतवार उससे ये बनाया जाता है, काफ़ी बेस्ट फर्टिलाइज़र है प्लांट्स के लिए। तो इस तरह से पौधे को नहलाते हुए आप इसको डाल सकते हैं या फिर सिर्फ इसको आप जो है स्प्रे बॉटल में भर कर स्प्रे भी कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा मिट्टी में भी इसको डाल दीजिए। तो जो ये छुपे हुए इंसेक्ट्स हैं जो पत्तियों को खा रहे हैं वो भी मर जाएंगे और नहीं आएंगे वापस, क्योंकि इसकी थोड़ी सी बैड स्मेल होती है जिसकी वजह से वो गायब हो जाएंगे। किसी भी तरह का इंसेक्ट भी रहेगा तो वो हट जाएगा। या फिर इंसेक्ट के लिए आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर हमारे किचन में मिलने वाले मसाले जैसे कि दालचीनी को आप भिगो करके पानी में रख दीजिए और उसका स्प्रे 12 घंटे के बाद आप इस पौधे पे करेंगे तो भी सारे इंसेक्ट या जो भी छुपे हुए कीड़े मकोड़े होते हैं वो हट जाएंगे। उसका भी बहुत बेस्ट रिजल्ट होता है। तो ये काम अगर आप मोगरा में करेंगे महीने में और वीक में तो इस तरह से आपके भी पौधे में कलियां और फूल लगेंगे और इसकी खुशबू पूरे गार्डन में फैलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो होप आज का सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।